स्टार 93, वाइटल साइंस और आप। हमारा और आपका ये साथ 4 हफ्तों का होगा। आज के दिन इसी वक्त आपसे मुलाकात हुआ करेगी। आज हम बहुत खुश हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि आज से 4 हफ्ते बाद हम लोग अपने बाल कटवा सकेंगे। ये सही बात है। जब से ये शूटिंग शुरू हुई है तो कंटिन्यूटी की खातिर हमें बाल कटवाने की इजाज़त नहीं मिली थी। हमारी खुशी की दूसरी वजह यह है कि इन वीडियोस को बनाने के लिए जो 4-5 साल हमने इंतजार किया वो आज खत्म हो जाएगा। एक करेक्शन कर दूं, 4-5 साल हमें वीडियोस बनाने में नहीं बल्कि शुरू करने में लग गए हैं। अगस्त का महीना था, 87 का साल। पहला ही गाना हमारा दिल पाकिस्तान हमें गुमनामी से लाइमलाइट में ले आया। दिल पाकिस्तान के वक्त वाइटल साइंस में जुनैद, शहजाद, मैं और नुसरत हुसैन थे। नुसरत हुसैन अपनी जॉब की वजह से कंटिन्यू ना कर सके, जिनकी जगह सलमान अहमद मिली। हमारी पहली एल्बम में सलमान भी शामिल थे, लेकिन फिर उन्होंने एक और बैंड बना लिया जुनून के नाम से। इसके बाद हमने रिजवान को अपने साथ शामिल किया। मुझे तो पक्की पकाई खीर मिल गई। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि जब मैं बैंड में शामिल हुआ तो वो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका था। दिल पाकिस्तान में शेब साहब ने हमें पाकिस्तान के सबसे पहले पॉप ग्रुप के तौर पे पेश किया। उस वक्त के लिहाज से उस गाने की प्रेजेंटेशन काफ़ी नई और मॉडर्न थी। आजकल क्योंकि हर तरफ MTV का जोर है और हमारे यहाँ जितने म्यूजिक वीडियोस बन रहे हैं उनमें MTV की झलक साफ नजर आती है, लेकिन शुएब साहब एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमने पाकिस्तान देख लिया, हमारी सैर होती रही और उनका कैमरा चलता रहा। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं पेप्सी वालों के कि उनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। यार ये जुनैद कहाँ है?
जुनैद के जज्बात आपने देखे और सुने। आइए अब अपना सफर शुरू करते हैं। मर्दान से तख्तबाई के रूइंस को जाने वाली सड़क है और एक दोस्त से उधार मांगी हुई जीप। यार अब जो ये खंडरात शुरू होंगे ये टैक्सला तक चलेंगे, फिर पता नहीं यहाँ आते हैं कि नहीं। क्या ख्याल है, देखते ना जाएं? यार मेरा तो ये इलाका देखा हुआ है, मैं तो रहने वाला हूँ यहाँ का, और अगर तुम लोग माइंड ना करो तो मैं जरा अपना गांव देखना चाहता हूँ। वो तो तूने कहा था खत्म हो गया यार। है तो कुछ भी नहीं, वो तो उससे गैर आबाद है जब से वहाँ डैम बना है। तो अब जाके क्या करेगा वहाँ पे? बस वो क्यूरियोसिटी सेक मैं आ जाऊँगा वापस। एज यू विश। क्या जानू तेरी मंजिल है कहाँ। बचपन के दिन और जवानी जाए तो फिर न आए। बीते दिन बीती कहानी भूल जा। माना कि मुश्किल है राहें, साथी भी कोई नहीं। चलना तो है, रुकना कहीं मुमकिन नहीं। मेरे दिल तू है मुसाफिर, जिंदगी एक सफर है। क्या जानू तेरी मंजिल है कहाँ। हो बचपन के दिन और जवानी जाए तो फिर न आए। बीते दिन बीती कहानी भूल जा। तूफान लाखों छुपे हैं, आँखें बरसती नहीं। कुछ भी
क्या बात है चीते, बड़ा खुश नजर आ रहा है। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है यार, पहली दफा गांव की जिंदगी देखने को मिल रही है। इससे पहले तो टीवी के ड्रामा में ही देखी थी। अच्छी भी बस ड्रामा में ही लगती है, सचमुच रहना पड़े ना 2 दिन में बोर हो जाओ तुम लोग। चल भाई, मुझे तो नहीं होती बोरियत। तेरी बोरियत ना होने की वजह तो पता है हमें। क्या चक्कर है भाई जनेब? और कोई चक्कर वक्कर नहीं है यार। और हाँ भाई, ये गांव में जीन शीन नहीं चलेगी। मैं तुम्हें लाचे कुर्ते दूंगा खूबसूरत से, वो पहनना। यार ये क्या मुसीबत है यार, संभाली नहीं जा रही है। क्या मुसीबत है यार, पहन सी जरा, इतना अच्छा लग रहा है। हाँ भाई चूजे, लस्सी हो जाए। और नहीं यार, मेरा गला तो पहले ही खराब है। चाचा को बुला दो। और चाचा तो लस्सी पीता ही रहता है। आज चाचा को शहर का तोहफा दिलाते हैं। छोटे, दे जरा चाचा को पेप्सी।
लहलहाती सरसों और हरे भरे खेतों के बाद हम एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ लैंडस्केप में जा पहुंचे और ये था सिंध का खूबसूरत डेजर्ट थरपाकर। डेजर्ट की गर्मी में पेप्सी बड़ी याद आई, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बोतल एक थी और पीने वाले 4। 1 2 3 थरपारकर जाके जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करती है वो है वहाँ की औरतों का मखसूस लिबास, उनके पूरे बाजू की चूड़ियाँ और उनकी सांवली रंगत। उन्हें देख के हमें अपना गाना सांवली एकदम याद आ गया।